हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली कितना 3.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6 सवाल किए थे। आज ये 7वां सवाल है। इसमें है के किस मान के लिए निम्न में से प्रत्येक समीकरणों के अद्वितीय हल हैं। क्या लिखा है इसमें? के किस मान के लिए निम्न में से प्रत्येक समीकरण के अद्वितीय हल हैं। तो इससे पिछले वाले हमने वीडियो में आपको बताया था कि अद्वितीय हल कब होते हैं। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये स्थिति हो तो क्या होता है? अद्वितीय हल होते हैं, है ना। और ये है जैसे a1/a2 बराबर किसके हो? b1/b2 बराबर किसके हो? c1/c2। सब समान हो, उसके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। और एक और था उसमें कि a1/a2 बराबर क्या था? b1/b2 बराबर नहीं था c1/c2। इसका क्या होता है? इसके कोई हल नहीं होते हैं। ये हमने तीनों आपको पिछले वाली वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। तो अब देखते हैं, हम इसमें चेक करेंगे। इसमें बोल रहा है वो क्या के किस मान के लिए के की ऐसी कौन सी वैल्यू निकले के किस मान के लिए निम्न में से प्रत्येक समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। इसमें पहला है, तो इसमें क्या करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखा है क्या? kx+2y। 5 को इस तरफ बराबर के पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस कितना होगा? 5 बराबर कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 3x और प्लस ये y, एक को इस साइड लाएंगे -1 बराबर क्या होगा? 0। ओके, अब क्या करेंगे हम इसमें? अब लिखेंगे वही कि दिए गए समीकरण की तुलना किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है? देखें यहाँ पर s का कोफिशिएंट कितना है? k है। और a2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 3 है। ओके, अब यहाँ पर b1 की वैल्यू देखें कितना है? 2 है। और b2 की वैल्यू कितना है? 1 है। यहाँ पर c1 की वैल्यू कितना है? -5 है। और यहाँ पर c2 की वैल्यू कितनी है? -1 है। ये है। अब यहाँ पर क्या लिखा? अद्वितीय हल है। अब यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है? अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है? शर्त यहां लिख सकते हैं। अद्वितीय हल होने के लिए प्रतिबंध या अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या होती है? कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये है। तो अब इसके जो मान है यहां पुट कर देंगे इसमें। देखिए यहां पर के बटे कितना? 3 है। ओके, क्योंकि a1 का मान कितना है? के है। a2 का मान कितना है? 3 है। और ये b1 का मान कितना है? 2। b2 का मान कितना है? 1। इस प्रकार से इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो के बराबर नहीं है किसके? 6 के। तो ये के किस मान के लिए? तो के का यहाँ पर जो मान प्राप्त हुआ है हमें, के बराबर कितना है? 6। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कि 6 के अलावा, 6 के अतिरिक्त या 6 के अलावा, ठीक है ना, के का कोई भी मान, कोई भी वास्तविक मान, कोई भी क्या
वास्तविक कोई भी वास्तविक मान समीकरण युग्म का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। यहां हमने लिखा क्या? 6 के अलावा यदि हम 6 रखते हैं तो फिर ये अद्वितीय हल नहीं होगा। तो 6 के अलावा यदि कोई दूसरा मान रखें, जैसे सोचें 6 के अलावा कोई मान रख दें आप, 6 के अलावा जैसे यहाँ पर रख दें कितना, 6 के कितना है, देखिए यहाँ पर k/3 है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ पर रख दें कितना, k का मान रख दें आप 5 बटे कितना हो जाएगा 3, और बराबर नहीं होगा किसके, 2/1 के। तो ये दोनों क्या है, बराबर तो नहीं है, तो क्या है, अद्वितीय हल होंगे इसके। क्या होंगे? अद्वितीय हल। ठीक है ना? ओके। तो 6 के अलावा k का कोई भी वास्तविक मान समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, जहां k बराबर 6 नहीं होगा। k बराबर कितना नहीं होगा? 6। ठीक ना? ओके। सवाल क्वेश्चन कितने, 7वां का दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या लिखा है, वही हमें अद्वितीय हल है देखना है के किस मान के लिए निम्न में से प्रत्येक समीकरण के अद्वितीय हल है। इसमें बिल्कुल सेम वैसा ही लगेगा। तो इसमें अब डायरेक्ट लिखते हैं। बोलिए इसमें a का मान कितना है, a1 का मान कितना है, 4 है, और इसमें a2 का मान कितना है, 2 है। ओके। इसमें b1 का मान कितना है, -5 है। इसमें b2 का मान कितना है, -3 है। इसको अब डायरेक्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर C1 का मान कितना है, -k। क्यों? k इस साइड पक्षांतर होगा तो माइनस का k, और C2 का मान कितना होगा, -k कितनी होगी, 12। अब लिखेंगे अद्वितीय हल होने की शर्त। यहाँ लिखेंगे क्या, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त, होने के लिए शर्त देखिए क्या है इसमें। तो ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके। अब देखिए इसमें मान भरेंगे तो कितना है, 4/2 बराबर नहीं किसके, 5/3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 2, और कितना होगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना होगा, 5/3। अब देखिए ये बराबर तो नहीं है, क्या है, ये बराबर नहीं है, मतलब ये के मान पर निर्भर नहीं करता। ये आपस में दोनों बराबर नहीं, यही तो दिखाना था, आपस में बराबर नहीं है और के मान पर निर्भर नहीं करता है। क्या क्या लिख सकते हैं, अतः के का कोई भी मान वास्तविक संख्या, क्या लिख सकते हैं, अतः के का मान कोई भी क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। ओके। 8वां सवाल है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहां पर देखें सॉल्व, इसमें A1 का मान कितना है, के। इसे अब हम बार बार उसी प्रकार नहीं करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो A1 का मान कितना है, के, और A2 का मान कितना है, इसमें 4। इसमें B1 का मान कितना है, -2। B2 का मान कितना है, -3। यहाँ पे किसका मान होगा, B2 हो गया। अब C1 का मान कितना होगा, 6, और C2 का मान कितना होगा, 9। ये हो गया यहाँ पर। ठीक। ओके। अब क्या लिखा है उसमें, अनेक हल, क्या लिखा उसमें, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ लिखिए अनेक हल होने के लिए शर्त, होने के लिए शर्त, अनेक हल होने के लिए क्या शर्त, क्या होता है, A1/A2 बराबर क्या होता है, B1/B2 बराबर किसके होता है, C1/C2। तो चलो इसके मान रखते हैं, देखें आप। तो A1 का मान कितना होगा, के, A2 का मान 4 होगा, इसमें
-2/-3, इसमें कितना होगा, इसमें होगा 6 कितना, तो हमें के किस मान के लिए के का मान चाहिए हमें, तो इतना पद ले लें, ओके, या इसके बराबर यह ले लें हम, तो इसमें क्या होगा देखें, के बराबर कितना, k/4 बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2/3, ओके। अब क्या होगा इसमें, इसका उसमें गुणा करेंगे, कितना होगा 3 के बराबर 4 दूनी 8, तो के बराबर कितना होगा 8/3, 8/3, तो के का मान क्या होगा 8/3। तो यदि हम इस रिलेशन में जो रिलेशन दिया है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1 सभी क्या है बराबर है, यदि हम के की जगह, जहां पर यहाँ के की जगह कितना पुट कर दें 8/3 पुट कर दें, तो ये सभी मान क्या हो जाएंगे बराबर, जैसे चेक कर सकते हैं अपन, के का मान बनना है कितना 8, और बटे कर देंगे उसमें क्या 3, और गुणित कितना कर देंगे 4, बराबर देखें ये कितना -2/-3, ये देखें 6 कितना 9, ये 3 है। यदि हमें इसे चेक करना है कि सभी मान बराबर, इसके मान के का मान रखने से सभी मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या होगा 2/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 2/3, इसमें क्या होगा 3 दूनी 6, 3 3 का 9, तो देखें सभी क्या हो गए बराबर हो गए, तो के का मान कितना प्राप्त होगा 8/3। 8वां का दूसरा सवाल है, तो इसमें लिखा होगा देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें a1 का मान कितना है 2, इसमें a2 का मान कितना है k+2, इसमें b1 का मान कितना है 3, इसमें b2 का मान कितना है 2k+1, ये b2 का मान हो जाएगा, इसमें c1 का मान कितना है -2, तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा c2 का मान कितना होगा -2 और ब्रैकेट में k-1, ये होगा। अब क्या यहाँ लिखेंगे अनेक हल होने के लिए शर्त, अनेक हल होने के लिए शर्त, अनेक हल होने के लिए क्या शर्त, तो क्या होता है a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 बराबर क्या होता है c1/c2, मान रखेंगे। अब a1 का मान कितना है 2, और इसमें a2 का मान कितना है k+2, इसमें b1 का मान कितना है 3, इसमें b2 का मान कितना है 2k+1, ओके, c1 का मान कितना है -2, तो इसमें कितना है -2 और k-1, ये होगा। तो यदि हम इस ये वाली प्रथम पद लें तो यहाँ पर देखें जैसे 2 और k प्लस कितना 2 बराबर 3, यहाँ पे 2k प्लस कितना 1, अब इसमें गुणा कर दें, क्रॉस गुणा कर दें तो 2 दूनी कितना होगा 4k, और ये 2 एकम 2, इसका इसमें गुणा कर दें कितना होगा 3k, और 3 दूनी 6, इस साइड लाएंगे तो 4k और माइनस कितना होगा 3k, उस साइड क्या होगा 6 माइनस कितना होगा 2, तो कितना बचा है यहाँ पे k बराबर कितना बचा 4, के बराबर क्या है 4। यदि इस रिलेशन में क्या के बराबर कितना पुट कर दें 4 पुट कर दें, तो ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएंगी सब बराबर हो जाएंगी, तो इसका के का मान कितना है 4। यदि आप चेक करना चाहें तो इस प्रकार चेक कर सकते हैं, देखिए क्योंकि अनेक हल होने के लिए क्या होना था, अनेक हल होने के लिए ये सभी मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो के की वैल्यू प्राप्त हुई है इसमें यदि पुट कर दिया जाए तो सब मान क्या हो जाएंगे बराबर। देखें जैसे 2 है यहाँ पर, इसमें कितना है के बराबर 4, 4 तो कितना होगा 6, तो ये 6, यहाँ पर देखो दूसरे में ये क्या है 3, ओके, यहाँ पर देखिए आप कितना है, ये कितना है यहाँ पे होगा 2 और प्लस के का मान कितना है, के का मान यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ भरेंगे कितना 4 और प्लस कितना होगा 1, ओके, फिर गुणा कर देखो 4 दूनी 8, और ये कितना होगा डायरेक्ट कर सकते हैं कितना 9। अब यहाँ पर देखिए माइनस कितना है 2 है, अब यहाँ पर ये -2 है, अब अंदर कितना भरना है k-1, के का मान भरेंगे कितना 4, 4 में से जाएगा कितना बचेगा 3, 3 दूनी कितना होगा डायरेक्ट करेंगे 6,
ठीक है ना। यदि हम इसे डायरेक्ट कर दें, मान रखते हैं, देखें यहाँ पर 2, तो के का मान भरना है 4 और माइनस कितना 1, तो यहाँ पर देखें 2/6, 3 बटे कितना 9, और ये कितना होगा 2। अब देखिए यहाँ पर 3 और 3 दूनी कितना हो गया -6। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 एकम 2 और 2 तिया कितना होगा 3। इसको देखो 3 एकम 3, 3 का कितना होगा 9, माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो देखें सभी वैल्यू क्या में 1/3, 1/3, 1/3 है। तो के का मान क्या प्राप्त हुआ है 4। ओके, सवाल नंबर 9, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें ये समीकरण युग्म दिए हैं, के एक्स प्लस 3 वाई बराबर कितना k-3, 12x प्लस के वाई बराबर कितना k। इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें a1 का मान कितना है k, इसमें a2 का मान कितना है 12, इसमें b1 का मान कितना है 3, इसमें b2 का मान कितना है k, इसमें c1 का मान, इसको इस साइड निकाल के ले आएंगे, बराबर में इस साइड निकाल के लाएंगे तो क्या हो जाएगा -k-3। ये C1 का मान, C2 का मान कितना होगा, के को इस साइड बराबर के पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस का क्या होगा के। अब क्या है इसमें देखिए, कोई हल नहीं है, तो यहां लिखें क्या, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध या होने की शर्त, कोई हल नहीं होने की शर्त। तो क्या होता है A1/A2 बराबर किसके होता है B1/B2, बराबर नहीं होता है किसके C1/C2। अब इसके जो मान यहाँ रख देंगे तो देखो A1 का मान कितना है k, A2 का मान कितना है 12, B1 का मान कितना है 3, इसका मान कितना है k, और ये क्या है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा k-3 ये हो गया। यदि हम इसमें से पहले दो पद ले ये वाली तो कितना लें k/12 बराबर कितना 3/3। तो इसमें इस प्रकार से गुणा होगा, क्या होगा k स्क्वायर 12 का कितना होगा 36, तो k स्क्वायर बराबर कितना होगा रूट में 36 आएगा। तो k बराबर क्या होगा प्लस माइनस कितना होगा 6 होगा, प्लस माइनस 6 होगा, कितना होगा +6 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब सुनो यहाँ पर दो वैल्यू प्राप्त है हमें, प्लस की भी और माइनस की। मतलब इस प्रकार से देखें, k बराबर क्या प्राप्त है हमें 6 है ना, और k बराबर क्या प्राप्त है हमें -6। अब इसमें से कौन सी वैल्यू है कि इसमें कौन सी वैल्यू ऐसी रखें कि ये क्या हो जाए, ये दोनों मान तो बराबर आ जाएं लेकिन ये और ये मान क्या अलग प्राप्त हो। तो आप देखें यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या, यदि हमने A1/A2 कितना रखा 6 रखा, ध्यान देना है इसमें रखेंगे, देखें तो क्या k का मान रखें 6, तो यहाँ पे ये इतना ये है आपकी समझने के लिए है, यहाँ जो आप समझाते हैं तीनों उसमें हमने आपको समझाया, ये आपको क्या समझने के लिए, ठीक है ना। जबकि यहाँ तो यहाँ पर सवाल तो यही सॉल्व हो गया। इसमें क्या होगा k बराबर -6, इसका आंसर होगा k बराबर -6, और k बराबर क्या, k बराबर नहीं होगा किसके 6 के, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अब हम चेक करते हैं इसमें कि k बराबर 6 नहीं होगा कि होगा, k बराबर 6 -6 रखने से क्या होगा, इस प्रकार से हल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो देखें यहाँ पर, यदि k बराबर कितना रख दें आप 6 रख दें तो 6 बटे कितना कर दें 12 कर दें, फिर यहाँ पर 3 और बटे कितना k का मान कितना रखना है 6, और यहाँ पर देखें k 6 और माइनस कितना 3 बटे कितना 6, ये क्या है बराबर नहीं है। तो देखें 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना 6। अब ये देखें 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये तो भैया सब क्या हो गए बराबर आ चुके हैं। जबकि वो क्या कह रहा है कि ये दोनों मान बराबर मिलना चाहिए और ये मान क्या होना चाहिए अलग है। तो ये k बराबर क्या है 6 नहीं है, k बराबर 6 नहीं है। अब यदि हमने k बराबर कितना रखा -6 देखो, तो क्या रखेंगे इसमें यहाँ रख देंगे -6 बटे कितना 12, फिर इसमें रख देंगे कितना
3/- का कितना 6 रख देंगे। फिर यहाँ पर -6 रखेंगे, -3 तो है ही, फिर यहाँ पर -6 रखेंगे। अब ये मान रखने से देखो, ये के बराबर -6 रखने से ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखें तो क्या करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो मान बराबर है जैसा इसमें A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो सही है। अब इसमें देखें, ये 6 3 9, -9 बटे कितना हो जाएगा, -6। तो स्पष्ट है ये क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि कटेंगे इसमें तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3/2 आएगा, तो ये बराबर नहीं है। देखें आप, तो ये मिलेगा आपको A1/A2 बराबर किसके, B1/B2 बराबर नहीं है किसके, किसके C1/C2। तो इसमें क्या है, इसका मान क्या, के बराबर -6, के बराबर -6 और के बराबर 6 नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट है, इसे सॉल्व करेंगे तो A1 बराबर कितना के, A2 बराबर 12 और B1 बराबर 3 और B2 बराबर के और C1 बराबर 3 को इस साइड लाएंगे, बराबर के पक्षांतर करके -3 हो जाएंगे, और C2 बराबर कितना होगा, -6। तो क्या लिखना है इसमें, कोई हल, कोई हल नहीं होने की शर्त, होने की शर्त, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, बराबर है किसके, B1/B2 बराबर नहीं किसके, C1/C2। इसके मान पुट करेंगे तो कितना आएगा, K/12 आएगा, फिर कितना आएगा, 3/K आएगा, फिर क्या होगा, -K, 3/, कितना होगा, -6। यदि हम इस दो मानों को लेते हैं तो कितना होगा, देखिए K/12, 3/, कितना होगा 9, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना होगा, क्रॉस गुणा, K² 12×36, ये तो वैसा ही प्राप्त हो गया सेम पिछले जैसा। तो कितना होगा, K बराबर रूट में कितना होगा, 36 होगा, और K बराबर प्लस माइनस का कितना आएगा, 6 आएगा। तो फिर वही उत्तर निकलेंगे इसके, कितने, K बराबर एक -6 होगा और K बराबर नहीं होगा किसके, 6 के। ये दोनों इसके क्या, यानी कि यदि हमें इसमें इसमें कितना भर दें, इस रिलेशन में यदि हम K बराबर -6 भर दें तो क्या होगा, ये इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। ये दोनों बराबर निकल आएंगे, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जबकि ये भरेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। चेक भी कर सकते हैं आप, देखें जैसे K बराबर कितना है, -6, तो -6 पर कर रहे हैं यहाँ पर, -6 बटे कितना, 12, फिर यहाँ पर कितना, 3/, और माइनस कितना, ये 6, ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखें, ये कितना है, 3/, ये हो गया कितना, 6। अब कितना भरा हमने माइनस का, कहाँ बनना, हाँ ओके ठीक है, ये ना के का मान भर रहा हमने, कितना बड़ा हमने यहाँ -6/12, यहाँ पर K -6, ये तो है 6/-3। अब इसको हल करेंगे तो देखो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। अब इसमें देखें ये क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये देखें ये तो अलग होगा, ये दोनों क्या है, समान है, क्योंकि माइनस में ये अलग हो गया, 1/2 इसमें, 1/2 इसमें, 1/2 इसमें, लेकिन इसमें दोनों में माइनस लगा है, इसमें माइनस नहीं लगा है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये सही है। अब इसमें K बराबर 6, यदि K बराबर 6 रखते हम तो क्या कर होगा, देखा तो ये क्या होगा, 6/12, यहाँ पे होगा 3/, कितना 6 होगा, यहाँ पर होगा ये 3/6 तो है ही। अब देखें आप क्या होगा, काटे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, या 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो सभी क्या हो गए, ये बराबर होगा, तो क्या हो जाएगी, इसके तो फिर अनंत हल हो जाएंगी, है ना। तो ये क्या है, K बराबर -6 और K बराबर 6 नहीं, क्योंकि K बराबर 6 रखने से इसका ये प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या लिखा है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, क्योंकि यदि कोई हल नहीं होगा तो शर्त ये होना चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए कि सभी बराबर हो जाएं, तो इसके आंसर ये। ओके, आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।